नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं ट्रिपल सी की क्लास में लिब्रे ऑफिस के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर के आया हूं। जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आप सब अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आप लोग मुझे फेसबुक पे क्वेश्चंस भेजते रहिएगा ताकि मैं बच्चों को और भी बता सकूं कि नए नए क्वेश्चंस जो भी पूछे जाते हैं ट्रिपल सी में उनकी हेल्प हो सके। आईडी है अभी007 राज सिंह। तो जैसा कि आप जानते हैं पिछली वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया था। सबसे पहला क्वेश्चन था www का फुल फॉर्म क्या है। तो बहुत लोगों ने कमेंट्स किए भी और कुछ लोगों ने कमेंट्स नहीं भी किए। तो इसका सही आंसर आप लोग जान लीजिए, वर्ल्ड वाइड वेब www का फुल फॉर्म होता है। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो होमवर्क का था पिछली वीडियो से, वो पूछा गया था पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा पीडीएफ का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं अविराज आज की वीडियो शुरू करने जा रहा हूं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन लिनक्स में कार्य को प्रदर्शित करता है। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन लिनक्स में कार्य को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है टास्क डोमेन, टास्क बिल्ड, टास्क स्ट्रक्ट या फिर टास्क कंस्ट्रक्ट। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, टास्क स्ट्रक्ट। अब नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ग्राफिक एप्लीकेशन है, यह किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन है एमएस पेंट के, एमएस पावर पॉइंट के, एमएस वर्ड के या फिर एडोब फोटोशॉप के। किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमएस पेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट, ओपन सोर्स निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ओपन सोर्स इनमें से कौन नहीं है पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। यूबुंटू, विंडोज 10, एमएस ऑफिस या लिनक्स, इनमें से ओपन सोर्स कौन नहीं है। तो विंडोज 10 जो है वो ओपन सोर्स नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विंडोज 10 जो है वो ओपन सोर्स नहीं है। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर के साथ प्रिंटर जोड़ने के लिए विंडोज 10 में किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अगर आप किसी विंडोज 10 को चला रहे हैं किसी कंप्यूटर में और आपको अगर प्रिंटर को अगर उसमें ऐड करना है, जोड़ना है, तो किस ऑप्शन का यूज किया जाता है। ऑप्शन है
प्रिंटर एंड स्कैनर्स का, या फिर केवल स्कैनर का, प्रिंटर का, या फिर डिवाइस एंड शेयरिंग का? किसका यूज किया जाता है भाई जब हम प्रिंटर को जोड़ते हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा प्रिंट एंड स्कैनर्स। ठीक है, प्रिंटर और स्कैनर ऑप्शन को चूज करके हम प्रिंटर को जोड़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चन ट्रिपल सी में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते भी हैं, इसलिए मैं लेकर के आता हूं। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट, किस सेल स्क्रिप्ट में पहली लाइन निम्नलिखित में से किससे शुरू होती है? कोई सेल में स्क्रिप्ट है तो उस स्क्रिप्ट में अगर हमको पहली लाइन जो है अगर उसको स्टार्ट करना है, शुरू करना है, तो वो पूछ रहा है कि वो किससे शुरू होती है इनमें से? डॉलर साइन से, एट द रेट साइन से, हैश टैग से, या फिर एंड से? किससे शुरू होती है? तो आप लोग जानते हैं या नहीं जानते तो जान लीजिए, हैश टैग से होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी वीडियो जब अपलोड होती हैं तो हैश टैग लगाया जाता है। तो किसी भी स्क्रिप्ट को अगर हमें शुरू करना होता है पहली लाइन से तो हैश टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन समूह से कार्य करने में इनमें से कौन मदद करता है? ऑप्शन है इंटरप्रिटर, कंपाइलर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर प्रोग्राम। कौन मदद करता है? तो प्रोग्राम मदद करता है। ठीक है, कंप्यूटर का जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके तहत अगर कोई कार्य करना है तो हमें प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। चलिए अब नेक्स्ट, वर्ड प्रोसेसर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम इनमें से किसके उदाहरण हैं? वर्ड प्रोसेसर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम इनमें से किसके उदाहरण है ये पूछ रहा है। सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं कि हार्डवेयर के उदाहरण हैं, या सीपीयू के उदाहरण हैं, या नन ऑफ दीज? कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि आप फुल फॉर्म नहीं बताते हैं, तो मैं सारे फुल फॉर्म पिछली वीडियो में बता दिया हूं, और जहां तक कोशिश होती है मैं पूरे के पूरे फुल फॉर्म फिर से बता देता हूं। सीपीयू का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसीलिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सॉफ्टवेयर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, इनमें से कौन अपना सोर्स कोड उपलब्ध कराता है? ऑप्शन है ओएसएस, फ्लॉस, फ्रीवेयर, या नन ऑफ दीज? ऑपरेटिंग सिक्योर सिस्टम, या फ्लॉस, या फ्रीवेयर, या नन ऑफ दीज? ठीक है, बताइए इनमें से कौन सा सोर्स कोड कहलाता है भाई? तो ओएसएस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? आज मैं बहुत धीरे चल रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से जवाब भी दे सकें। इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है ये पूछ रहा है। ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंटी थेफ्ट सॉफ्टवेयर, या नन ऑफ दीज? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट,
इनमें से कौन एक डिस्क फ्रैगमेंट का उदाहरण है? डिस्क फ्रैगमेंट का उदाहरण पूछ रहा है। ऑप्शन है यूटिलिटी प्रोग्राम, सिस्टम प्रोग्राम, मालवेयर प्रोग्राम या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डिस्क फ्रैगमेंट के उदाहरण कौन है? तो यूटिलिटी प्रोग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्क फ्रैगमेंट का उदाहरण यूटिलिटी प्रोग्राम होता है। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन बिना किसी भुगतान किए मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त किया जा सकता है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, फ्लॉस, ओएसएस, फ्री सॉफ्टवेयर या फ्रीवेयर। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो फ्रीवेयर। फ्री वैसे ही आपको पता चल रहा है कि फ्री का मतलब फ्री है और वेयर है साथ में लगा हुआ, तो आप लोग तो वैसे ही जान जाएंगे, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। चलिए अब नेक्स्ट, किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए लिनक्स में, ध्यान दीजिएगा, लिनक्स में किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? सीपी कमांड, आईपीआर कमांड, पीटी कमांड या एमवी कमांड। लिनक्स में किस कमांड का प्रयोग करके हम प्रिंट को प्राप्त कर सकते हैं, किसी फाइल का प्रिंट? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा एलपीआर। ठीक है, लिनक्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में किस फॉर्मेट को इनमें से हम शामिल नहीं कर सकते हैं? एक लिब्रे ऑफिस का भी क्वेश्चन इसमें ला दिया हूं मैं। लिब्रे ऑफिस में किस फॉर्मेट को इनमें से हम शामिल नहीं कर सकते हैं? बताइए वो फॉर्मेट कौन सा है? XML, HXML, HTML या EXML। क्या हो जाएगा सही आंसर? किसको शामिल नहीं किया जा सकता है? तो EXML, इसी को लिब्रे ऑफिस में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट, बाइनरी फाइल की डायरेक्टरी इनमें से कौन नहीं है? बाइनरी फाइल की जो डायरेक्टरी बनती है, तो बाकी तीन तो है लेकिन एक नहीं है। ऑप्शन है /etc, /sbin, /boot या फिर /bin। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो /etc इसका सही आंसर हो जाएगा। यही है जो बाइनरी फाइल की डायरेक्टरी नहीं कहलाती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, लिनक्स कर्नेल फाइल का नाम इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन फिर से दोहराता हूं, लिनक्स कर्नेल फाइल का नाम इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है लिनक्स, यूनिक्स, वीएम लिन यूजेड या फिर वीएम लिन यूएक्स। क्या हो जाएगा सही आंसर? वीएम लिन यूजेड। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट, हार्ड डिस्क के कितने भाग में फाइलों को रिसाइकल बिन स्टोर कर सकता है? ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर में एक रिसाइकल बिन होता है, आप लोग जानते होंगे। तो जो हार्ड डिस्क है उसके कितने भाग में फाइलों को जो रिसाइकल बिन होता है वो स्टोर कर सकता है?
तो उसका परसेंटेज बताना है। ठीक है, ट्रिपल सी में ये पूछा गया इसलिए मैं लेकर के आया हूँ, और आगे भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन है 5%, 10%, 20% या फिर 25%। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 10%। ठीक है, रिसाइकल बिन में जो भी स्टोर होता है वो 10% होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से INIT, इनिट कहते हैं इसे, इनिट प्रक्रिया की आईडी कितनी होती है? INIT की जो प्रक्रिया होती है उसकी आईडी कितनी होती है ये बताना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ट्रिपल सी में बार बार पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। आज मैं आप लोगों को बहुत समय दे दे रहा हूं, तो आंसर दे दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। ठीक है, एक आईडी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट। पेंट में बनाई गई फाइल एक्सटेंशन को इनमें से कौन दर्शाता है? अगर हम कोई फाइल पेंट में बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन जो बनता है वो एक्सटेंशन हमसे पूछ रहा है। तो STK हो जाएगा, PPT हो जाएगा, DOC हो जाएगा कि BMP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा BMP। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट। MS ऑफिस में हेल्प के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन की का उपयोग करते हैं? अगर हमने MS ऑफिस खोल रखा है और उसमें अगर हमको हेल्प लेनी है किसी भी चीज की, तो हम कौन सा फंक्शन की का यूज करते हैं? F1 की, F7 की, F9 की या F12 की? किसका प्रयोग करते हैं भाई? 19 का A, F1 की। ठीक है, अब नेक्स्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम एक कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है सॉफ्टवेयर कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है, प्रोग्रामर कहलाता है या ड्राइवर कहलाता है। क्या कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम भाई? तो ये एक सॉफ्टवेयर कहलाता है, आप सब लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। अब नेक्स्ट। किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग करते हैं? जैसे कि किसी फाइल का अगर नाम बदलना है हमें, तो एक शॉर्टकट की का यूज करके हम उसको रीनेम कर सकते हैं, उसको चेंज किया जा सकता है उसके नेम को। तो वही पूछ रहा है कि कौन से फंक्शन की का यूज करके, F1, F6, F9 या फिर F2? क्या हो जाएगा सही आंसर? F2 का यूज करके। ठीक है, हम किसी भी फाइल के नेम को बदल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का कर्नेल नहीं है? ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको लेकर के आया हूं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का कर्नल नहीं है? एक्सो कर्नल, पॉलिनोमियल कर्नल, नैनो कर्नल या फिर स्कॉट कर्नल? कौन नहीं है? मैं इसलिए नहीं वाला वर्ड लेकर के आया हूं क्योंकि आपसे अगर वो पूछे कि कौन कर्नल है तो आपको 3 ऑप्शन जो है वो सीधे सीधे कर्नल के पता हो जाएं, अच्छे से याद हो जाएं, और जो नहीं है वो तो इस क्वेश्चन में आपको पता चल ही जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कॉट कर्नल। ठीक है, बाकी जो है कर्नल है। ठीक है, नैनो कर्नल, पॉलिनोमियल कर्नल और एक्सो कर्नल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। लिनक्स वर्जन की जांच
करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है यूनेम डी, यूनेम एम, यूनेम ए या फिर कर्नल। किस कमांड का प्रयोग करते हैं भाई लिनक्स वर्जन की जांच करनी हो तो? क्या हो जाएगा सही आंसर? यूनेम ए, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब नेक्स्ट, लिनक्स में फाइल बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? अगर लिनक्स हमने खोल रखा है और उसमें अगर मुझे या आप लोगों को कोई फाइल बनानी है तो किस कमांड का यूज करते हैं, यही पूछ रहा है। कैट का, dir का, कॉपीकॉन का या फिर मैट का? बताइए। तो कैट का यूज करते हैं, ठीक है, कैट कमांड का। चलिए अब नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, लिनक्स में अधिकतम फाइल नेम का आकार, ध्यान दीजिएगा, कितने बाइट में हो सकता है? लिनक्स में मैक्सिमम फाइल नेम का जो आकार है वो कितने बाइट का हो सकता है? 86, 255 या 32 या 64? मतलब कि 86, 255, 32 या फिर 64? कितने आकार का हो सकता है? मैक्सिमम पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 255। ठीक है, अगर यही मिनिमम पूछता तो हम 32 लगाते, ठीक है, लेकिन यहां मैक्सिमम 255 हो सकता है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो के 25 क्वेश्चन पूरे हुए। जो लोग भी चैनल को देख रहे हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज का होमवर्क है, चलिए देख लेते हैं आज के होमवर्क के क्वेश्चंस। आज का पहला होमवर्क का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट या फिर नन ऑफ दीज? इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट में देना है, ठीक है। और सेकंड लास्ट होमवर्क का क्वेश्चंस आपके सामने ये रहा, रैम का फुल फॉर्म आपको बताना है। ऑप्शन होंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर नन ऑफ दीज। एक एक्सिस है, एक एक्सेस है, ध्यान दीजिएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही था। मैं अविराज आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त लेता हूं। आप लोग इसी तरह से डेली वीडियो को देखते रहिए और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग अच्छे नंबर से CCC को पास कर जाएंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।